तो हम आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है चैप्टर में, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो कैसे हमारी ये जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? भाई हार्वेस्टिंग मतलब क्या? इकट्ठा करना, ओके, कलेक्ट कर लेना। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। जो कलेक्शन होता है और कलेक्ट करना और फिर उसको स्टोर करना, किसका? रेन वाटर का, उसको हम बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे हम देख सकते हैं कि जो भी रेन वाटर हो उसको तुम पाइपलाइन थ्रू टेरेस पे से अगर एक पर्टिकुलर टैंक में और अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करो, उसके हम क्या बोलेंगे? रेन वाटर को हमने हार्वेस्ट किया। अब जब भी जरूरत हो तब हम उसका वो वाटर का यूज करें। होगा क्या अगर जरूरत नहीं है? सपोज कंटिन्यूअसली हमारे घर पे तो पानी है ही, तो फिर हम क्यों ये पानी यूज करें? ये पानी यूज करो तो जो आने वाला पानी है वो कम यूज करेंगे, मतलब बोरवेल का हो और से म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हो, बट वो अगर कम यूज किया तो वो कहीं और जगह पे ज्यादा मिलेगा। अगर हम कंज्यूम कम कर रहे हैं तो कहीं पे ज्यादा मिलेगा। आज की डेट में भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी में भी कट प्रोवाइड होता है और वाटर में तो ऑब्वियसली ओवर बेसिस पे होता है, 24 घंटे थोड़ी पानी आता है। तो सपोज कहीं पे 15 मिनट पानी आता है, कहीं पे आधा घंटा आता है, तो हम अगर अच्छे से यूज करें तो वो अगर कहीं पर सिर्फ 10 मिनट पानी आता होगा तो अगर सब लोग अवेयर हो गए तो वही जगह पे आधा घंटा भी पानी आने लगेगा, तो लोगों को ज्यादा मिलेगा। ओके, तो वैसे ही हम मतलब सेव कर सकते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। तो पहली मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन हिल एंड माउंटेन्स रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्शन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स, और इसे जनरली प्रोनाउंस करते हैं गर्ल्स एंड कल्स। ओके, सो गर्ल्स एंड कल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। तो जो वेस्टर्न हिमालयाज है मतलब जम्मू कश्मीर साइड, ओके, सो वेस्टर्न हिमालयाज है, वहां पर ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं और मतलब चैनल्स, डाइवर्जन चैनल्स दी जाती है, और ये गड्ढे हैं उसी को बोलते हैं क्या? गर्ल्स एंड कर्ल्स। तो जो चैनल्स है, चैनल्स मतलब जो स्ट्रीम्स माउंटेन पे से निकलती है, उसको जैसे यहाँ निकल रही है तो यहाँ से तुम उसको थोड़ा ऐसे डीप करके उसको रास्ता देके उस साइड जो गड्ढा है वो साइड जाने दे। यहाँ से सीधा सीधा नीचे चला जाता, लेकिन यहाँ पर सपोज तुमने पत्थर वत्थर रख दिया और थोड़ा डिगिंग करके उसको चैनलाइज करके वो साइड चला गया, तो वो गर्ल्स एंड कर्ल्स में पानी स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये प्रैक्टिस वेस्टर्न हिमालयाज में आज की डेट में भी होती है। ओके, सो दैट इज देयर गर्ल्स एंड कर्ल्स हिल एंड माउंटेन रीजन में। दूसरा है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, तो ये तो मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट, एक इंडिया का एक स्टेट जिसने ये कंपलसरी कर दिया है, सोचो। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, और जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। सोचो, इट्स अ बिग स्टेप। ओके यार, तुम घर पे ना करो तो फाइन लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ओके, सो वैसे सारी गवर्नमेंट को देखो, पर्टिकुलर पॉइंट्स, कई पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं सीधे सीधे पॉइंट्स कि भाई वो अच्छे नहीं है तो वो बंद कर दो, टोटली बैन कर दो, और कई पॉइंट्स जो बहुत ही अच्छे हैं तो उसको कंपलसरी कर दो। ओके, तो हमें इलेक्शन आ रहा है, देखो, ओके, हमें कोई पूछने तो आएगा नहीं कि क्या हमारे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी डिजायर क्या है, लेकिन हमें या हमारे पेरेंट्स को या कोई भी कम्युनिटी को अगर पूछा जाए, ओके, कि भाई व्हाट यू एक्सपेक्ट, ऑनलाइन सर्वेज में पूछा जाए, ओके, हम तो पढ़े लिखे हैं तो डायरेक्टली कोई पूछे ना पूछे हम अपनी तरफ से ही हमारा डेटा दे सकते हैं कि भाई जो पता ही है कि गलत है उसको बैन कर दो, और जो पता ही है कि अच्छा ही है उसको बढ़ावा दो, उसको कंपलसरी कर दो। जैसे हमने बात की, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है। फिर सपोज टोबैको है तो टोबैको कंपलसरी बैन कर दो ना भाई, अल्कोहल है कंपलसरी बैन कर दो, बैन ही कर दो, मतलब उसका एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। सपोज टोबैको की एक्टिविटी करो ही मत, इंपोर्ट भी नहीं करना भाई, ऐसे करके इंपोर्ट हम करते हैं हम, फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अच्छा भाई यहाँ के लोगों के लिए बैन करते हैं लेकिन इंडिया के लिए अच्छा है, पैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट सही है तो टोबैको ग्रो करते हैं, फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, तो वहां कहाँ गलती है? अरे भाई फिर तो मिलेगा ही, अगर है तो लोग कहीं से भी ढूंढ लेंगे। ओके, सो टोटल बैनिंग होना चाहिए, ये स्टेप्स गवर्नमेंट उठा सकती है।
लेकिन फिर उसके लिए वही चाहिए जिगरा। हाँ बोलो। सर ये जो रूफटॉप जो इसके अंदर दिखाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ऐसा तो रूफटॉप पर मड और वो सब जो है तो उसके साथ आ जाएगा। रूफटॉप पे कैसे मॉडल? सर मिट्टी का वो तो साफ करना पड़ेगा हमें, और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली टैंक में स्टोर किया और यूज करने लगो, बीच में फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे स्टोर करने से पहले, और जब उसका यूज कर रहे हो वो टाइम पर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके यूज कर सकते हैं। यस, तो वो है डस्ट, मतलब मड तो नहीं, डर्ट बोल सकते हैं, डर्ट, धूल मिट्टी। तो जैसे कि अभी है तो टेरेस में भाई हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो मिट्टी तो आएगी ही, ऑब्वियसली आएगी। ओके, तो वो पहले तो साफ करना है, एटलीस्ट जितना साफ हो सके। जनरली मॉनसून से पहले अच्छे से साफ कर देना है। ओके, एवरीडे साफ ना कर सको, बट मॉनसून से पहले पहले एकदम क्लीन होना चाहिए, जैसे कि हम सो भी सके वहां पर, कुछ खाना गिर गया हो तो डायरेक्टली खा सके, भले ही नीचे गिर गया है लेकिन नीचे इतना क्लीन है जितनी हमारी थाली क्लीन होती है उतना क्लीन होना चाहिए। ओके, मॉनसून से पहले, नॉट एवरीडे, एक बार दो बार मान लो, पहले और बाद में। ओके, दो बार इतना क्लीन, फिर फिल्टर तो रखने ही पड़ेंगे। ओके, उसके बगैर तो नहीं हो, फिल्टर तो रखने ही पड़ेंगे। बट कहने का मीनिंग है वो जो मैं बात कह रहा था कि कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कंपलसरी कर देने चाहिए, कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कंपलसरी बैन कर देने चाहिए। ओके, उससे बहुत ज्यादा सोसाइटी का भला हो सकता है, बट फॉर फ्यू स्मॉल प्रॉफिट्स हम बहुत बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं। ओके, सो ये पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, जो सही पॉलिटिशियंस है, जो सही ग्रो करना चाहते हैं सोसाइटी को। ओके, और लोगों का ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, तो वैसी चीजें लानी चाहिए। ओके, जैसे कि भाई गुटखा है, टोबैको है, बैन ही कर दो। फिर बैन कर दो, दैट डज नॉट मीन कि भाई जैसे हम वो पहले जो विमल है टोबैको, तो पहले एक ही पैकेट में आता था, अब गवर्नमेंट को लगा कि बहुत हैजार्डियस है, उस पर फोटोग्राफ डाल दिए, उस पर बोल दिया कि भाई ऐसे मुंह का कैंसर होगा, ये वो कितना कुछ कहते, भी लोग खाते ही जा रहे हैं और मरते ही जा रहे हैं। ओके, बट फिर किया क्या, तो अब गवर्नमेंट ने एटलीस्ट प्रिकॉशन के तौर पे टोबैको अलग पैकेट में देते हैं, और वो जो थोड़ा माउथ फ्रेशनर जैसा होता है, ओके, वो अलग देते हैं। माउथ फ्रेशनर जैसे हम बोले ना, तो माउथ फ्रेशनर जैसे हम वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्ड सौंफ नहीं लेते, वरियाली वरियाली फ्लेवर्ड वाली। ओके, तो वो और टोबैको अलग अलग पैकेट में बेचते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब वो कंपनियां, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, कंपनियां। ओके, सो वो कंपनियां अलग अलग पैकेट, लोग क्या कर रहे हैं, अब ये पैकेट लिया, ये पैकेट लिया, अंडर डाल दिया, मिक्स करेंगे, और फिर पहले एक ही पैकेट में मिक्स आता था, अब अलग अलग आता है, तो लोग इतनी मेहनत भी करेंगे लेकिन खाएंगे, खाने वाले खाएंगे कितनी भी मेहनत हो। ओके, और नहीं खाने वाले नहीं खाएंगे, भले ही कितनी मेहनत करनी पड़े। ओके, समझ में आया? तो ये स्टेप्स हैं। हाँ, यहाँ की बात करें तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज commonly practiced to store drinking water, particularly in राजस्थान। वो वाला पॉइंट आएगा जो अभी कंपलसरी कर दिया है, लेकिन राजस्थान में बहुत पहले से ये यूज होता है। क्यों? वहां पे बारिश कम होती है पहले से ही, ड्यू टू इट्स जियोग्राफी। ओके, उसकी जगह ही ऐसी है, लोकालिटी ही वैसी है, जैसे कि लोकालिटी का फर्क होता है, जैसे माउंटेन रीजन हो, कुछ जैसे हमारी लोकालिटी है अहमदाबाद, भरूच, सूरत, तो यहाँ पे वेट एटमॉस्फेयर रहेगा, कितना भी विंटर हो, समर हो, मॉनसून हो, वेट होगा ही, मॉइस्चर होगा ही एटमॉस्फेयर में। क्यों? ओशन के पास है, इसलिए तो वो इफेक्ट होगा। उससे भी ज्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगी? मुंबई में। उससे भी ज्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगी? चेन्नई में। तो चेन्नई है, मुंबई है, कोस्टल टाउन ही बोलेंगे ना उनको, तो कोस्टल टाउन, कि भाई कोस्ट पर ही है। हम तो अभी भी कोस्ट से, मतलब जो सी कोस्ट है, ओशन कोस्ट है, उससे दूर है, लेकिन वो तो एग्जैक्ट है, मतलब यहाँ जैसे हमारा नर्मदा का पानी है, वैसे वहाँ पे ओशन का वाटर है, तो फिर मॉइस्चर क्या होगा? रहेगा ही। ओके, वैसे ही जैसे कि भाई बोलते हैं ना कि पुणे है, बेंगलोर है, वहाँ पे टेम्परेचर कभी 30-33 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता, इवन इन समर 30-33 से भी ज़्यादा नहीं जाता, समर में भी। ओके, हम यहाँ पे 45 से अब चला जाता है। क्यों? लोकालिटी। ओके, वहाँ पे कर्नाटका में, बेंगलोर पर्टिकुलर रीजन में, तुम्हें पर्टिकुलर मंथ में तो एक ही दिन में तीन सीजन देखने को मिल जाएगी। मतलब सुबह ठंड लग रही है, फिर बारिश भी हो गया, फिर दोपहर को अच्छी खासी धूप भी है, धूप के बाद वापस इवनिंग में बारिश हो गया, और रात को वापस ठंड लग रही है। एक ही दिन में तीनों फील कर लिया तुमने।
फिर बोलते हैं ना कि भाई क्या करे, क्या रेनकोट पहने या स्वेटर पहने, समझ में ही नहीं आता। तो वैसा ही होता है। ओके, तो राजस्थान में कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन फ्लड प्लेन एरियाज, बंगाल में, ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, और वो भी बिकॉज ऑफ मेजरली ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, सो इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल हैव डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। इनंडेशन चैनल्स मतलब क्या कि ये रिवर है और यहाँ पर थोड़ा ये लेवल के हाइट में है, हाइट में ये तो तुम्हें एक ही प्लेन में लग रहा होगा, बट ऐसा समझो कि ये लेवल पे रिवर जा रही है, ये रिवर है, यहाँ रिवर में से पानी फ्लो हो रहा है, और अब यहाँ पे इनंडेशन चैनल थोड़ा हाइट पे है, मतलब ये रिवर का लेवल है, इससे थोड़े हाइट पर है, तो अब रिवर में से बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, तब जाके यहाँ पानी जाएगा, ओवरफ्लो हो रहा है ना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा है, ये लेवल है, यहाँ से अगर ये लेवल के नीचे जा रहा है तो रिवर में से पानी बहता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ही पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, पानी का लेवल बढ़ गया मतलब ऐसे बढ़ गया, तो ये ओवरफ्लो होके ये साइड आ जाएगा, ये साइड, और ये साइड उन्होंने क्या किया है, ऐसे चैनलाइज करके पर्टिकुलरली एरिया डेवलप बना ही दिया है, तो वहां पर एग्रीकल्चर फील्ड्स में ये पाइपलाइन से, चैनल बोलते हैं ना इनंडेशन चैनल, मतलब ये चैनल थ्रू ओवरफ्लो होके आ जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड में। लेकिन ये कब, जब यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा तब। नॉर्मली रिवर में से ऐसे नहीं, जैसे हम कैनल में से कैनल थ्रू निकाल देते हैं, वैसे निकालने की बात नहीं है, जब फ्लड होगा, जब बहुत ज्यादा पानी ओवर हो जा रहा है, तो उसका यूज कर सकते हैं। डन, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया है, यही था ना। ओके, सो अब एक और चीज क्या की जाती है, देखो, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वेर कन्वर्टेड into the rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil, like the khadins in Jaisalmer and johars in other parts of Rajasthan. कहा उसका वर्ड, जैसे कि हमने बोला ना गर्ल्स एंड कर्ल्स पहले पॉइंट में, वैसे ही उसका नाम अलग अलग है, लेकिन पर्सपेक्टिव प्रोसेस सेम है। क्या कि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है। ओके, पानी की क्वांटिटी वैसे भी, ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी ऐसे भी कम है। यहाँ तुमने क्या किया, बैरियर बना दिया, जस्ट लाइक डैम, तो बारिश होगा यहाँ पे पानी भर जाएगा। पहले क्या होता था, बारिश हुआ, धर 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 नीचे सारा पानी चला गया, रुकेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन तुमने बैरियर बनाया जस्ट लाइक चेक डैम। ओके, पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो ये जो सॉइल है उसमें वाटर नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा। अब तुम यही एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो। पहले तो वो एरिड और सेमी एरिड रीजन था, तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, वैसे भी पानी वहां पे रहता ही नहीं था, लेकिन जस्ट एक बैरियर बना दिया तो पानी रहने लगा। ओके, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, खादिन्स। जैसलमेर में पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, खादिन्स, और कई अदर पार्ट्स में राजस्थान के क्या बोलते हैं, जोहार्स। डन, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, okay, in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly Bikaner, Falodi and Barmer, almost सारी जगह का नाम है, almost all the houses traditionally had underground tanks, और जिसे हम जनरली बोलते हैं टंकाज, okay, for storing drinking water, मतलब ऐसे टंकाज होते थे, मतलब to store the water, okay, बड़ी बड़ी वेल जैसे, okay, तो ऐसे वेल जैसे मतलब वैली बोल दो ना, कोई बात नहीं, तो वैसे ही अंडरग्राउंड। तो क्या होता था कि जो भी रेन आए तो सारा का सारा पानी, जैसे हमने अभी रूफटॉप हार्वेस्टिंग देखा ना, तो अंडरग्राउंड स्टोरेज, वैसे ही पानी जो भी आ रहा है स्ट्रीम लाइन थ्रू, मतलब कहीं पर भी गिरा हुआ हो, घर थोड़ा हाइट पर है, वहां से जो भी पानी आ रहा है उसको स्ट्रीम लाइन कर कर यहाँ, फिर केयर क्या रखनी है, उसमें गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, गटर लाइन और वो जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो उसमें नहीं जाना चाहिए, तो वो भी जाएगा, और अगर थोड़ा भी चला गया तो पूरा गंदा हो जाएगा, अंदर जो स्टोर्ड है ऑलरेडी वो भी गंदा हो जाएगा, तो वो सब केयर रखनी पड़ती है, वो रखते भी हैं। ओके, तो ऐसे टंकाज बहुत सालों तक यूज होते थे, और आज भी कई गांव में यूज होते हैं, ट्रेडिशनल्स। ओके, बहुत पहले से। एडवांटेजेस क्या है वाटर स्टोरेज इन टंकाज, रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज हैड ड्राइड अप, जब सारे ही दूसरे सारे सोर्सेज ड्राइड अप हो जाए, मतलब सूख जाए, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तब ये अंडरग्राउंड है,
इसलिए जल्दी सूख, क्यों भाई अंडरग्राउंड नहीं सूखेंगे? नहीं सूखेंगे क्योंकि तुमने ऊपर से बंद किया हुआ है। वो क्यों सूख जाते हैं? गर्मी है, इवापोरेशन ज्यादा होगा, बंद है तो इवापोरेशन कम होगा। ऐसा नहीं बोल रहे नहीं होगा, बट वेरी लेस, बहुत कम हो जाएगा ना, तुमने बंद कर दिया है, सनलाइट गिर ही नहीं रही है उसके ऊपर। ओके, सो ड्राइड अप, जब सब कुछ ड्राइड अप हो जाए तो भी एक सोर्स तुम्हारे पास रहेगा। एंड सेकेंडली, कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग विद द टंकास विथ विच कीप द रूम कूल। तो अब ऐसा हो सकता है कि नेचुरली एयर कंडीशन रूम तुम्हें मिल गया जहाँ पे टंकाज है, जैसा समझो कि साइड वाला जो रूम है, ओके, ये साइड वाला जो स्पेस है वहां पे टंकाज है। मतलब टंकाज है मतलब एक जगह है जहां पर एक टैंक है, ऐसा समझो ना, जिसमें हमने पानी स्टोर करके हुए रखा है। अगर सिर्फ हमने ये भी किया ना, यहाँ पे पानी सिर्फ स्टोर करके रखा, तुम कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हो, कोई बीच में से पाइपलाइन नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं, सिर्फ पानी स्टोर करके रखा है, ये रूम में ऑटोमेटिकली ठंडा और से कूलनेस वी कैन फील। क्यों? क्योंकि जो हीट है तो वो पास होती है, तो यहाँ की हीट पास हो जाएगी कहाँ पर? उस साइड, क्योंकि उस साइड कोल्ड है, वहां की कूलनेस इस साइड पास होगी और यहाँ की हॉटनेस उस साइड चली जाएगी। इसी को बोलते हैं हीट का एक्सचेंज होना। और वैसे आर्टिफिशियली हमने ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जिसको बोला जाता है हीट एक्सचेंजर। वो फर्दर स्टडी अगर करोगे साइंस रिलेटेड तो उसमें आएगा। हीट एक्सचेंजर मतलब क्या? सिंपली हीट का एक्सचेंज होना। जैसे कि एसी है, उसमें दो पाइपलाइन होती है, ऐसे चप्पू जा रही है, ऐसी दो पाइपलाइन। एक पाइपलाइन है उसमें से एयर जा रही है, कौन सी एयर जा रही है? जो ये रूम में से जा रही है उसके अंदर, वो रूम में से उसके अंदर जा रही है, अभी नहीं जाएगी, बंद है, ओके लेकिन रूम में से उसके अंदर जा रही है, तो रूम वाली एयर क्या है? हॉट है और गंदी भी होगी क्योंकि हमारा एक्सहेल जा रहा है, वॉट एवर, ओके। तो फ्रेश एयर नहीं है वो, ये एयर जा रही है अंदर। अब इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? फ्रेश एयर, ये दूसरे फ्रेश एयर नहीं, ये एयर जा रही है और यहाँ इसका टेम्परेचर कम करना है, इसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। रेफ्रिजरेंट मतलब जो वर्किंग फ्लूइड है वो ठंडा है, वो ठंडा है और ये गर्म है, तो ये अपनी हॉटनेस इसे दे देगा, ये अपनी कूलनेस इसे दे देगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और फिर वो एयर वापस यहाँ आएगी तो हमें लगा वो ठंडी एयर आ रही है। सर वो होता क्या है जहाँ से एयर अंदर जाती है? जब हाँ, जहाँ से हमें देखने को मिलता है ना कि यहाँ से अंदर जा रही है, वहां पे ही जैसे ये ओपन होगा, ओके, तो वहां से ही छोटी छोटी जगह होती है जहां से एयर अंदर भी जाती है। अंदर बाहर होता रहता है, जैसे यहाँ से हम सोचते हैं कि सिर्फ अंदर ही आ रही है, नहीं नहीं नहीं, मतलब रूम में ही आ रही है, रूम से बाहर भी जा रही है। सोचो नहीं तो, अगर तुमने रूम में परफ्यूम भी लगाया है, ओके, रूम में परफ्यूम लगाया, अगरबत्ती लगाई है, वो भी थोड़ी टाइम के बाद अगर रूम क्लोज्ड है तो 1 घंटे क्या 2 घंटे तक हमें वो फील आएगा, यार वो फ्रेग्रेंस है यहाँ पे, ओके। बट एसी ऑन है तो वो फ्रेग्रेंस चली जाएगी। क्यों? दैट मीन्स कि ये एयर बाहर भी जा रही है और बाहर की एयर अंदर भी आ रही है। इट्स नॉट कि एक ही एयर सर्कुलेट हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, एयर की क्वालिटी भी मेंटेन होती है। फिल्टर्ड एयर आती है, इसलिए तो फिल्टर जैम हो जाते हैं। फिल्टर्ड एयर आती है, गंदी एयर भी नहीं, फिल्टर्ड होके आती है, धूल मिट्टी सब कुछ फिल्टर हो गया और फ्रेश एयर आ रही है। तो जहां से आ रही है वहीं पे ही जगह होती है छोटी छोटी जहां से अंदर भी जा रही है। क्या लगा दे? हीटर मतलब ठंडी हवा आती रहेगी, मतलब हीटर लगाए तो कैसे ठंडी हवा आती है? और उसको अंदर गर्म हवा ही जाती रहेगी, तो कंप्रेसर को तो ये लगाना चाहिए गर्म हवा ही। मतलब अगर मतलब 25 डिग्री पर पहुंच गया तो ये बंद हो जाता है ना कंप्रेसर, तो अगर हीटर लगा दे तो 25 डिग्री तक पहुंचेगा ही नहीं। रूम में हीटर लगा दे, नहीं उधर जहाँ से वो एयर जाता है। हीटर मतलब जो गर्मी दे, हाँ। तो 25 नहीं पहुंचेगा तो कंटिन्यूअसली आता रहेगा, तो उसका मीनिंग क्या, फिर हुआ क्या? मतलब हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना, हमें फिर कूलनेस चाहिए, वो हीटर की वजह से कूलनेस मिलेगी नहीं हमें। कंटिन्यूअसली वो आता रहेगा, उससे फिर कूल नहीं होगा। डोंट वो कंफ्यूज मत हो जाओ। नई एयर आ रही है वो ठंडी आएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। नई एयर आ रही है वो फ्रेश एयर है, वो ठंडी नहीं है। ठंडी जब घूमेगी तब होगी, मतलब यहाँ रूम से वापस अंदर जाएगी, अंदर अंदर मतलब बाहर नहीं, यहाँ अंदर जाएगी, हीट एक्सचेंज होगी, मतलब अपनी हीट रेफ्रिजरेंट को देगी, तब जाके वो कूल होगी। ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है कि ये एयर बाहर जा रही है और दूसरी एयर आ रही है, नहीं तो फिर रूम ठंडा ही नहीं होता। फ्रेश एयर तो मिलती लेकिन ठंडी एयर नहीं मिलती।
जैसे कि कार में होता है, तुमने देखा हो तो कार में वो एक स्वाइप बटन होता है एक जगह और दूसरी जगह। तो अगर एक ही एयर को तुम्हें घुमाते रहना है, कूल रखना है लेकिन घुमाते रहना है, तो वो एक साइड होगा। और अगर कार में ही फ्रेग्रेंस है, पर्टिकुलर टाइप की फ्रेग्रेंस, गंध है या सुगंध है, वॉट एवर, ओके, वो तुम्हें बाहर डालनी है, नहीं रखनी है। एक ऑप्शन तो क्या है, विंडो ओपन कर दो तो बाहर चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्वाइप कर दो वहां पर, तो अब बाहर की फ्रेश एयर आएगी। वो फ्रेश एयर आएगी, उतनी ठंडी नहीं होगी लेकिन थोड़ी बार फ्रेश रहेगी। कंटिन्यूअसली बाहर से एयर आ रही है तो तुम्हारा कंटिन्यूअसली एसी वर्क कर रहा है, ओके, कंटिन्यूअसली वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम जो बोल रहे हो वैसा कार में हो सकता है, यहाँ पे नहीं। सो ये क्या है, उसके एडवांटेज है। तो एक्चुअली पर्टिकुलरली राजस्थान में जो रेन वाटर हार्वेस्ट किया होगा, रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट किया होगा, फिर जब जो पानी है उसको तुम यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, पालार पानी, ओके, राजस्थान में निकनेम जैसे बोल सकते हो। रेन वाटर को क्या बोलते हैं, पालार पानी, ओके। तो 5 पॉइंट समझ में आ गए, ओके। गर्ल्स एंड कर्ल्स वाला, देन फ्लड वाला, इनंडेशन चैनल वाला, ओके। रूफ टॉप, देखो सबसे पहला तो गर्ल्स एंड कर्ल्स, दूसरा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, देन इनंडेशन, ओके, देन वो खादिम्स वाला, ओके, ये रहा, ओके, खादिम्स वाला, एंड लास्टली अभी जो देखा वो टंकाज वाला, अंडरग्राउंड टंकाज जो ट्रेडिशनल से आता रहा। थोड़ा वॉल्स जैसा बना देता है और उधर नीचे पानी स्टोर होगा। क्या क्या क्या, वो आसपास सा वॉल जैसा बना देते हैं और अंदर जहाँ स्पेस थोड़ा मतलब डाउन होता है पानी स्टोर होता है रेन वाटर। मतलब ओपनली एरिया में या डोमेस्टिक एरिया में? ओपनली तो फिर हम उसको वही बोलेंगे, गर्ल्स एंड कर्ल्स में ही आ गया वो, माउंटेन रीजन में, कि भाई गड्ढा कर दिया। अब तुम वहां पे वॉल बनाओ तो भी गड्ढा तो है ही, और वॉल ना बनाओ तो भी, वॉल बनाओगे तो उसको ज्यादा स्टोरेज एरिया मिल जाएगा, वो कर सकते हैं, ओके, बट उसी में आ जाएगा। देन अब आगे देखते हैं, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ही थोड़ी और इंफॉर्मेशन। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान, सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal। तो जो perennial Rajasthan canal है, particularly canal जो है उसमें से बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल रहता है, इसीलिए रूफटॉप हार्वेस्ट सिस्टम जो राजस्थान में बहुत ज्यादा यूज होता था ट्रेडिशनली, वो अब उसका जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग है। Some houses still maintain the tankas since they do not like the taste of tap water। कैनाल थ्रू जो पानी आता है राजस्थान में, वो जो नल में आता है, वो उसका टेस्ट पसंद नहीं है कई लोगों को, तो वो लोग ट्रेडिशनली अभी भी टंकाज यूज करते हैं। जैसे कि हमारे घर पे सपोज म्यूनिसिपैलिटी का वाटर आए और सोसाइटी का या घर का बोरवेल भी हो, तो भी हमें थोड़ा बहुत इंटरचेंज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग एडवांटेजेस है। जो हमारा टैप वाटर है, ग्राउंड वाटर है डायरेक्टली थ्रू बोरवेल, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स अच्छे भी हैं मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा भी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे उसका एक पैरामीटर है TDS मेजरमेंट्स, ओके, स्केल, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, TDS, ओके, और दूसरा भी है PPM, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो वो सब केमिस्ट्री में ही आएगा आगे, ओके, आगे मतलब 11th-12th में भी बहुत कम आता है, कॉलेज लेवल पे। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, पीएच तो भी हमने पढ़ा ना, बोलो नहीं, हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, सो वो तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा, ओके। सो हाइड्रोजन जो H+ है, उसका पावर नहीं, मतलब उसका पोटेंशियल कितने हैं, क्वांटिटी में कितने हैं, ओके, लाइक दैट। सो वो जो है TDS है उसके, वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, बट उतने भी कम नहीं होने चाहिए जितने बिस्लरी के वाटर में होता है, जैसे कि भाई 30 TDS। तो वो पानी तो हम पिएंगे, हमें स्वीट भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बट उससे कुछ मिल नहीं रहा है बॉडी को ज्यादा, ओके। तो तुम एक बॉटल बिस्लरी वाटर पियो और एक बॉटल, मतलब 1 लीटर, सपोज 1 लीटर बिस्लरी वाटर और 1 लीटर तुम बोरवेल का वाटर पियो, बोरवेल वाले में से ज्यादा अच्छे मिनरल्स मिलेंगे।
बट कंटिन्यूअसली भी वो अच्छा नहीं है। क्यों? बहुत ज्यादा अगर मिनरल्स तुम्हारी बॉडी में जा रहे हैं तो जिसको प्रॉब्लम होगी उसको हो सकती है। कौन सी? स्टोन वाली। अगर गंदा नहीं, बहुत गंदा वाटर है, बहुत ज्यादा मिनरल्स है, साफ नहीं किया या बॉईल नहीं किया, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो अच्छे से तुम बॉईल नहीं किया और ऐसा, तो वो बॉडी में जाएंगे और फिर वाटर स्प्रेड डिजीज हमें हो सकते हैं। वेरेज म्यूनिसिपैलिटी में वो होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि उसको क्लोरीन पास किया जाता है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मार दिया जाता है, लेकिन मरे हुए भी वही पानी में होते हैं। ओके, क्लोराइन पास करके, हाँ यस, क्लोराइन पास करके ऐसा करते तो है, लेकिन जैसे ऐसा समझो कि हमने पानी बॉईल किया, ओके, पानी बॉईल किया और फिर तुमने वो पानी पी लिया, तो मरा हुआ भी पी लिया डायरेक्टली। पानी बॉईल करने के बाद भी उसको फिल्टर करना है, फिर पीना है। जैसे हमारा ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, कि बॉईल किया, अब मटका जो होता है उसके ऊपर एक क्लोथ रखा, जनरली रेड व्हाइट ऐसे क्लोथ रखते थे, तो क्लोथ रखा, अब वो बॉइल्ड वाटर पानी में भर दिया, बॉइल्ड वाटर, ओके। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दिखाई भी नहीं देंगे, भाई क्लोथ क्यों रखा, वैसे भी साफ ही तो है, साफ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऊपर रह गए, भले ही दिखाई ना दे, ओके। अब वो जो पानी है उसको पियो तुम, तो वो बॉइल्ड भी हो गया और जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी फिल्टर्ड हो गए, ओके। सो किसको किसको हाँ, मिल्क को भी करते हैं, तो वो फिल्टर करने चाहिए, लेकिन उसमें एक्चुअली हम करते क्या है पता है, मिल्क में जो आगे जाके प्रोड्यूस होने वाले हैं बैक्टीरियाज, हम बॉईल करें तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, वो ज्यादा है, मतलब इन स्पाइट ऑफ और से इंस्टेड ऑफ द डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। मतलब उसमें हम बॉईल करते हैं तो अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो मर गए, वो बात गलत नहीं है, वो बात सही है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह है भाई, हर जगह, खाने में भी है, हम जो खाना खाते हैं, भले ही तुम कितना भी वेजिटेबल्स को धो के फिर बनाओ, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसके अंदर भी है और उसकी सरफेस पर भी है, अंदर भी, जैसे हम कोई बैंगन ले ले, ओके, तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसकी सरफेस पर भी है। अब तुम अच्छे से गर्म पानी से उसको साफ करोगे तो ऊपर ऊपर के तो चले गए, अंदर के थोड़ी चले जाएंगे, उसको तो हम पका के खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, हम कुछ ना खाए तो भी हमारी बॉडी में ऑलरेडी करोड्स एंड करोड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो तो है ही। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड है वैसा हम नहीं बोलते, ओके। बैक्टीरियाज भी सारे बैड है ऐसा नहीं है, अच्छे भी होने चाहिए, ओके। तभी हमारी वो जो हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी लो हो गई है और इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स व्हाट, जो गुड बैक्टीरियाज है उनका नंबर अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छी है, और उनका नंबर कम है तो इम्यूनिटी डाउन है। तो आगे जाके ज्यादा बैक्टीरियाज जो अच्छे नहीं है वो प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हम बॉईल करते हैं, ना कि जो ऑलरेडी है उसको हमने बॉईल कर दिया, वो मर गए और अंदर ही है, मरते भी है अंदर भी रहते हैं, बट उसका नंबर कम होता है, अंडरस्टूड, ओके। सो एक पर्टिकुलर विलेज है मैसूर में, ओके, कर्नाटका में, गेंडाथुर, ओके। तो वहां पे क्या है, अब देखो ये कुछ कंपलसरी नहीं किया था गवर्नमेंट ने, उन लोग ने खुद ने ही अपने अपने आप डिसीजंस ले लिए। 200 households have successfully installed rooftop rainwater harvesting system। तो गेंडाथुर में क्या हुआ कि 200 हाउसहोल्ड मतलब 200 घरों ने खुद रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड किया। These 200 houses harvest 1 lakh liters of rain water annually। मतलब ये 200 घरों, 200 घर मतलब क्या, 2-3 सोसाइटी मान लो, 2-3 सोसाइटी, ओके, तो 200 घर हो जाएंगे। अगर सब घर पर ऐसा है रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो एन्युअली मतलब साल का कितना, 1 लाख लीटर ऑफ वाटर वो लोग स्टोर करते हैं। सोचो 1 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 1 लाख लीटर मतलब 1 लीटर की पानी की बोतल कितनी, 1 लाख, ओके, उतना ज्यादा पानी वो स्टोर करते हैं। कहाँ पे, गेंडाथुर, कहाँ है, मैसूर में, कहाँ, कर्नाटका में, ओके, एक एक मान के लिए। द इंटरेस्टिंग फैक्ट वही तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the house across the state, okay।
देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, मतलब जो भी फॉलो ना करे उसके लिए लीगल प्रोसीजर हो सकती है। ओके, कोई कंप्लेन करने के, भाई ये लोग तो रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये पर्टिकुलर ये रिवर का ये लेक का वाटर यूज कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ओके, तो ऐसे सब कोई क्यों नहीं कर सकता, करो सब कोई। ओके, जैसे देखो, जैसे कि हम हर घर पर ये सोलर पैनल लगा रहे हैं, क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की बच जाएगी। हमारे घर पे खुद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरी जगह दे देगी। तो जहाँ पे विलेज है, विलेज के पास तो ऐसी सब्सिडी और इतने लैक्स ऑफ रुपीज नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज नहीं है ना लोगों के पास कि वो लोग ऐसे सोलर पैनल लगाए, तो गवर्नमेंट वहां देगी। तो सोचो कि हमारे घर पे 24 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की आ रही है और गांव में 8 घंटे आ रही है, 10 घंटे आ रही है, 15 घंटे आ रही है, तो वहां भी 24 घंटे हो जाएंगे। सोचो, गांव में पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए स्टूडेंट को टाइमिंग सेट करना होता है, सुबह पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, सुबह खेत में जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, रात को लाइट चली जाएगी, सब कुछ पावर कट को ध्यान में रख के करना होता है। हमें एक दिन बोल दे कल पावर कट है, तो हम कैसे, ओ भाई चार्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कितना भागा दौड़ी करते हैं। ओके, वो बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो ओ भाई बोर्ड चला गया, इलेक्ट्रिकल बोर्ड नहीं वर्क करेगा, डन, मोबाइल में बैटरी नहीं है, वीडियो नहीं होगा, कितने कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वैसा हो सकता है। अब ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला था, वो जो हर घर हम सोलर रूफटॉप डाल रहे, अच्छी बात है, डालो, कोई बात नहीं, बट उसका इनिशियल कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मान लो, मिनिमम तो नहीं बट एवरेज। ओके, एवरेज है 1 लाख रुपीज। उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 30 to 40,000 रुपीज, और बाकी हमें डालने हैं। ओके, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 30 to 40,000 रुपीज। अगर तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस कर रहे हो, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ओके, 20% 30%, मतलब सब्सिडी मतलब डिस्काउंट, तुम्हारा उतना रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि तुम हेल्प कर रहे हो एक ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए। नहीं, वो बंद चालू होता रहता है, अभी चालू है वापस। ओके, बीच में बंद हो गया था, अभी वापस शुरू हो गया है। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि एक एम होता है, टारगेट होता है कि इस साल एन्युअली सपोज 200 लोगों को परमिशन देनी है। ओके, तो सब लोग लगा देंगे, अभी सब लोग लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब लोग लगाएंगे तो उनको लगाने के लिए जीबी के पास वो ऑफिसर इंजीनियर तो होने चाहिए ना, वो लोग तो आएंगे ना, नहीं तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है सब लोग लगा दे तो। और ये तो छोटा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, अरे सब लोगों को एक साथ कहाँ सब्सिडी देने जाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे गवर्नमेंट इतने सारे, सब लोग बोल देंगे मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, ये तो 1-2 बड़े रीजंस बताए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट टारगेट रखती है कि एक ईयर में सपोज 500 सब्सिडीज देनी है, या 1000 सब्सिडीज देनी है, 5000 देनी है, पर्टिकुलर नंबर होगा, वो रीच हो जाए, गवर्नमेंट बंद कर देगी स्कीम कि भाई सब्सिडी नहीं मिलेगी, अभी तुम्हें लगाना हो तो लगाओ, पूरा खर्चा तुम्हारा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, लाइक दैट। ओके, फिर वापस दूसरे नेक्स्ट एनुअल ईयर शुरू हो, वापस गवर्नमेंट चलो भाई इस साल का लॉट आ गया है, जिस चीज़ को लगाना है एप्लीकेशन ले लो, लाइक दैट। तो वैसे होता है, अभी बीच में बंद हुआ था, अभी वापस शुरू हो गया। कहने का मीनिंग मेरा क्या था, वहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग में इतना इनिशियल कॉस्ट नहीं है। अगर ये 1 लाख रुपीज है, वो 10,000 रुपीज में भी हो सकता है। कितना? 10,000 रुपीज। क्या करना है तुम्हें? अंडरग्राउंड टैंक वो बनाओ कंक्रीट से, या तो फिर लेके आओ, गड्ढा करो और डाल दो नीचे। छोटा टैंक तो छोटा टैंक डालो, छोटा डालो तो भी भाई मॉनसून के टाइम पे तो तुम्हें बहुत यूजफुल होगा, हर रोज ऐसे समझो 1000 लीटर तुम्हें मिल रहा है। ओके, कितना बढ़िया काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बच गई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर हम पानी, हमारी नहीं गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी वो मोटर थ्रू भेज रही होगी, पंप थ्रू भेजेगी ना, हमें प्रेशराइज पंप आए, प्रेशराइज वाटर आता है ना, तो गवर्नमेंट की भी तो इलेक्ट्रिसिटी बच गई। तो वो टैंक से आएगा तो प्रेशर मोटर नहीं जाएगी, जैसे कि पहले टैंक से आता था। कैसे? ये तुम ज्योति नगर पे देखी होगी, कई कई जगह पे, तुलसीधाम में भी है, बड़ी बड़ी टैंक्स नहीं होती, वाटर टैंक्स, 4 खंबे होते हैं ऊपर, ऐसे स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल नहीं सिलिंड्रिकल शेप में ऐसे टैंक होते हैं। हाँ, तो वो ऊपर जो एरिया है
उसमें पानी भर सकते हैं। ये ज्योति नगर के पास है, वहां तो बड़े बड़े हैंडराइटिंग से लिखा भी था कि भाई इसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर है, इसकी कैपेसिटी 15 लाख लीटर है, लाइक दैट। तो अब वहां से अगर पानी आ रहा है तो पंप लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? ग्रेविटेशनल प्रेशर से ही आ जाएगा। जैसे हमारे छत से नीचे ऐसे ही रूम में ऐसे ही आता है, ओके, उसके लिए मोटर नहीं लगानी। लेकिन कहीं पे कैनाल थ्रू पानी भेज रहे हैं गवर्नमेंट हमको, तो वहां पे मोटर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन वहां वर्क नहीं करेगा, वो ऑपोजिट ग्रेविटेशन वर्क करेगा। कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट 1 लाख रुपीस का प्लान है और उसमें सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट ये इनिशिएशन भी कर सकती है। देखो गवर्नमेंट के लिए हमें कितने सारे टॉपिक मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें प्रमोट करो, बुरी चीज़ें बंद करो, ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, रूफ टॉप हार्वेस्ट अगर एक स्टेट कर रहा है तो सारे स्टेट क्यों नहीं कर सकते? एक स्टेट अगर कर रहा है, ओके, तो सारे स्टेट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अगर एक स्टेट ने सपोज अल्कोहल बंद कर दिया है, तो सारे स्टेट क्यों नहीं बंद कर सकते? भले ही इलीगल होता हो, वो छोड़ दो, लेकिन लीगल जितना हो सके उतना तो कर दो। अगर एक स्टेट और एक लोकेलिटी, ओके, कई लोकेलिटी ऐसी है कि वहां पर नॉनवेज फूड भी नहीं मिलता। इफ यू गो टू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, कई ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें, इफ यू गो टू उज्जैन, ओके, पर्टिकुलर लोकेलिटी में, रीजन में, और ऐसा नहीं कि ऐसे मीटर्स में, किलोमीटर्स वाली रेंज में है, वो रीजन में तुम्हें नॉनवेज फूड भी नहीं मिलेगा। ओके, तो हम उसके खिलाफ नहीं है कि भाई वो पर्सनल चॉइस है। खिलाफ है मतलब वो तो पर्सनल चॉइस है, ओके, हम क्यों पॉइंट आउट करें, बट पर्टिकुलर जो जहाँ लोकेलिटी है वहां पर तो वो फॉलो होना चाहिए। ओके, और चॉइस है, फिर ढूंढने वाले तो ढूंढ के कर। गुजरात में भाई अल्कोहल बैन है तो क्या नहीं पीते? भाई पीने वाले तो पीते हैं, पर्टिकुलरली दीव दमन जाकर भी पीते हैं, ओके, क्योंकि वो नेशनल टेरिटरी में आता है, वहाँ लीगल है, तो वहां जाके भी स्पेशल जाते हैं, खर्चा कर कर, जितने का पीना है उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ओके, सपोज 1000 का पियेंगे, लेकिन जाके आके घूमने का खर्चा 10,000 हो जाएगा। सोचो कितनी मेहनत करते हैं लोग। ओके, ये होता है इंटेंशन। अगर तुम्हारा अगर फॉर्म डिसीजन है नहीं तो अब तो करना ही है, तो कितना भी हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी स्ट्रगल हो, कितना भी झूठ बोलना हो, कितना कुछ करके जाते हैं लोग। ओके। मैंने देखा है। हाँ बोलो सर। अभी ये जो यूनियन टेरिटरी में जैसे दमन, तो उन लोग का भी मतलब जो जीडीपी निकलता होगा तो वो गुजरात के अंदर काउंट होता है? नहीं, क्योंकि गुजरात तो हम नेबर है इसलिए जा रहे हैं ज्यादा। ओके, बट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ के लोग जाते हैं, थ्रू आउट द इंडिया से लोग जाते हैं घूमने के लिए। ओके, बट नहीं होगा, वो नेशनल इनकम में ही गिना जाएगा। हाँ, तो ऐसा हर कोई कर सकता है। ओके, तो ये तो पॉइंट था हमारा। देन ये देखो लास्ट टॉपिक, बम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वैसे ही ईस्ट में ये फॉलो होता है, ईस्ट इंडिया में। ओके, इन मेघालय अ 200 ईयर ओल्ड सिस्टम, 200 साल पुरानी सिस्टम है, ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स इज प्रीवेलेंट। देखो ये बैम्बू के पाइप्स है, मतलब नॉट क्लोज्ड, ओपन। ओके, बारिश होगी तो भी यहाँ पानी भर जाएगा और आगे जाएगा। ओके, तो ऐसी स्ट्रीम्स और अगर तुम माउंटेन एरिया में जाओ नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर भी तुम्हें कई जगह पर, नॉट एवरी प्लेस, बट कई जगह पर ऐसे देखने को मिलेगा कि एक भले ही बैम्बू ना दिखने को मिले, लेकिन छोटे छोटे पाइप्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम होस पाइप बोलते हैं। होस पाइप मतलब जैसे हमारी वो घर में कैसी पाइप होती है गार्डन में पानी डालने के लिए, वैसे उसको होस पाइप बोलते हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं टोटी। ओके, तो उसे बोलते हैं होस पाइप। ओके, तो वो जो होस पाइप है वो प्लास्टिक है, तो वैसे ही वहां पर पाइप्स है एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की, अलग अलग माउंटेन रीजन में। टुकड़े हैं, टुकड़े, कंटिन्यूअस नहीं, टुकड़े, मतलब यहाँ पर ऐसे गर्ल्स एंड कर्ल्स वाला एरिया यहाँ पे भर गया है, तो यहाँ पे ऐसे ये पाइपलाइन है, ये गर्ल्स है, ऐसे डाल दिया, ये पानी जा रहा है, और यहाँ पे लोग ऐसे चल चल के आ रहे हैं ना, यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, मीठा मीठा पानी पीते हैं। ओके, और हम बोलेंगे अरे बहुत मीठा है, मीठा ही होगा ना, स्टोर्ड है, और वो ऊपर से आया है, और वहाँ कुछ भी गंदगी हुई नहीं है।
ओके लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स है, तो ऐसा मेघालय में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर्स द बैम्बू पाइप सिस्टम, 18 से 20 लीटर जाएगा पूरी सिस्टम में। गेट्स ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक, मतलब तुम मान लो 1 किलोमीटर तक की रेंज है, तो वहां तक ये पानी शिफ्ट किया जाता है विदाउट पंप, विदाउट नथिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं। ओके, एंड फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट। मतलब कि 1 मिनट में जितना पहुंचना चाहिए उससे 20 to 80 ड्रॉप्स कम पहुंचते हैं। क्यों भाई, ये बीच बीच में जगह होगी तो ड्रॉप भी होगा ना। तो ये इरिगेशन सिस्टम में ज्यादा, इरिगेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम और इरिगेशन के लिए ज्यादा यूज होता है कि भाई ये 2 पाइपलाइन है, ऐसे बम्बू है, यहाँ से पानी गया यहाँ, लेकिन ये जो जॉइंट है वहां से ड्रिप होगा। कितना ड्रिप होगा? 18 to 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट में टपक 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 ऐसे। हम जानबूझकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं। उसमें जो पाइप होते हैं उसमें हम जानबूझकर होल करते हैं। तो हमने नई पाइप बनाई, फिर उसमें होल किए, फिर एस्टेब्लिश किया। ये नेचुरली पाइप, नेचर से पाइप और नेचर में ही होल, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो वैसा यूज किया जाता है आज की डेट में भी। इसे बोलते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जगह याद रखना, मेघालय। दैट्स इट, यही था पूरा हमारा चैप्टर। समझ में आया? तो इसके साथ हमारा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। ओके, पूरा समझा सब। मेन क्या था कि भाई हमने स्टार्ट किया कि कहाँ भाई 1/3 वाटर है। ओके, तो 1/3 वाटर है, तो क्यों भाई नहीं 1/3 वाटर थोड़ी है, 2/3 वाटर है। ओके, सो इतना ज्यादा पानी है तो भी वाटर स्कैर्सिटी है। फिर हमने बोला कि कितना पीने लायक है, कितना नहीं है। 96.5 ओशन वाटर है, 2.5% फ्रेश वाटर है। उसमें भी 2.5% के 70% क्या है भाई? आइस शीट्स है और ग्लेशियर्स है। 30%, 2.5 का 30% सिर्फ हमारे लिए फ्रेश वाटर है, लेकिन वो भी इनफ है, मोर देन इनफ है। फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है। क्यों? क्योंकि उसका यूज में प्रॉब्लम है, मतलब वी आर एक्सप्लॉइटिंग द वाटर अवेलेबल। ओके, जो अवेलेबल वाटर है उसको हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं। एक्सप्लॉइट कर देते हैं मतलब सही यूज नहीं करते क्वांटिटी में, और क्वालिटी भी बिगाड़ देते हैं। ओके, सो फिर हम डिफरेंट देखा कि भाई व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, और उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ओके, और फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने, रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी बड़ा क्वेश्चन देखा। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए वो हमने देखा कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम्स अलग अलग जगह फॉलो। एंशियंट इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो होती थी अकॉर्डिंग टू दी, मतलब किसके लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए थे एंशियंट इंडिया में, वो 5 मार्क का क्वेश्चन देखा, बड़ा वाला 5 पॉइंट वाला। देन डिफरेंट जगह पर पर्टिकुलरली जैसे आज हमने देखा ओके कि वो जो अलग अलग टंकास बनाए गए, गर्ल्स एंड गर्ल्स। ओके, तो वो सारी बातें, वो भी 5 पॉइंट है। ओके, हार्वेस्टिंग का, तो भाई जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके 5 पॉइंट देखे हमने। सो ऑल दोज थिंग्स, ओके, रीजंस बिहाइंड द ऑपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, उसके भी 5 जो नेगेटिव पॉइंट थे। ओके, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन हुआ था। ओके, तो वो सब चीजें हमने डिटेल्ड में डिस्कस की। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, छोटा चैप्टर है बट हम ये और ज्यादा डीपली देखा इसलिए आई थिंक उसने टाइम लिया, अदरवाइज पता नहीं, लेकिन बुक में देख रहा था मैं तो बहुत छोटा लग रहा था चैप्टर। बट वॉट एवर, समझ में आ गया। ओके